नमस्कार दोस्तों। तो 2 पार्ट सीबीटी के ऊपर हो चुके हैं। जो हमने पार्ट बनाए हैं वो जाके ज़रूर देख लेना। आज के पार्ट में हम बात करेंगे बिहेवियरल एक्टिवेशन के बारे में। देखिए, सीबीटी का जो है वो हम पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। 6-7 पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन पूरा मिल जाएगा और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सीबीटी का जो है वो पूरा कोर्स भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके बाकी जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो 2000 से 5000 रुपये लेते हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा सीबीटी का पूरा कोर्स, ये 5-7 लेसन कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे ये बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना काम जो है वो बंद कर देते हैं। यानी उनको काम बंद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता किसी काम में। तो वो फिर क्या करते हैं, अपने जॉब को जो है वो छोड़ देंगे। छोटी छोटी जो काम, अपने जो काम्स होते हैं, यानी मान के चलो कि पहले वो जिम जाते थे, म्यूज़िक सुनते थे, सिनेमा जाते थे, कहीं घूमने चले जाते, तो वो कोई काम उनको पसंद नहीं आएगा ना घूमने। दिन भर आप घर पे बैठे रहेंगे, बेड पर सोते रहेंगे और सोचते रहेंगे। ठीक है, दिन भर सोचते रहेंगे, बेड पे बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको काम में जो है वो मन ही नहीं लगता। समझ में आ रहा आपको? तो बिहेवियरल एक्टिवेशन में आपको क्या करना है, देखिए, ये उनका यानी उनका कोई ऐसा ये नहीं होता, पर उनका मन ही इतना सा कमज़ोर हो जाता है। उनको जो फीलिंग्स आती है वही इतनी डिप्रेस होती है कि उसकी वजह से बाहर के लोग बोलते हैं कि यार ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, पर उसका मन अंदर से इतना घुटता है कि उसको ना किसी बात पे, अगर मान के चलो कि ऐसे कंडीशन में अगर किसी ने उसको 1 करोड़ रुपए भी दे दिया तो भी उनको हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आती। उनको पैसा भी कुछ भी नहीं लगेगा, यार छोड़ना इस पैसे को, ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर आ जाती है। अब देखिए, एकदम से ऐसा तो होगा नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक इंसान है, एथलीट है, रनर है, जो 40 किलोमीटर का रोज का दौड़ता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस करता है 40 किलोमीटर। अब हुआ यूँ कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, मेजर फ्रैक्चर हो गया, और अभी वो बेड पे है। अब 4 महीना जो है वो अभी बेड पे था। ठीक है, 4 महीने के बाद जो उसकी 4 महीने में उसकी फिजियोथेरेपी हुई, ट्रीटमेंट हुई, अभी वो थोड़ा चल सकता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई अभी 4 महीने के बाद वो ठीक हुआ तो 40 किलोमीटर फिर से दौड़ना एकदम स्टार्ट करेगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसने क्या करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा एकदम छोटा सा काम, एकदम छोटा सा, यानी मान के चलो कि 1 किलोमीटर पैदल ही चल लिया, दौड़ा नहीं, पैदल ही चल लिया। उसके बाद 2 किलोमीटर पैदल चला। धीरे 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 वो ये 40 किलोमीटर जो पहले दौड़ता था वो कवर अप करेगा। पर शुरुआत वो डायरेक्ट 40 किलोमीटर से कर नहीं सकता, उसको एकदम छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या बोलता है, देखिए, इसने जॉब छोड़ दी तो आप उसको बोलोगे कि यार दूसरा जॉब ढूंढ ले, तो वो जॉब ढूंढने के लिए जाएगा नहीं। कोई अगर बोलोगे कि तू दिन भर घर पड़ता रहता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है वो ख़राब हो जाएगी, सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाएगी। पहले जो काम करता था वो मान के चलो कि छोटे छोटे घर के जो काम भी करता था, बच्चे को स्कूल में लेके जाना है, या फिर कोई सामान खरीद के लाना है, या फिर कुछ भी जो करता था, बिल वगैरह भरना है, छोटी छोटी काम भी वो करता था। अभी वो काम भी उसने बंद कर दिया है, जॉब पे जाना भी बंद कर दिया है, और उसकी जो फीलिंग्स है, देखिए, उसकी जो फीलिंग्स है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो इस कंडीशन में उस इंसान ने इस बिहेवियरल एक्टिवेशन का यूज़ करना चाहिए। अब बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या बोलते हैं, देखिए, बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या बोलते हैं, देखिए, फीलिंग्स जो होती है ना वो हमारे हाथ में नहीं होती। अभी आपको बहुत सैड लग रहा है, आप आपके घर के अंदर हो, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आप दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो, फ़ोन देख देख के भी बोर हो जाते हो, फिर टीवी देखते हो, पर कोई मज़ा नहीं आता, कुछ करने का ही मन नहीं होता। ये होगी फीलिंग्स। तो उसकी वजह से जो आपको फीलिंग्स आ रही है, बुरी बुरी फीलिंग्स आ रही है, जो आपके निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये आप नहीं कंट्रोल कर सकती, ये आपके हाथ में है ही नहीं। पर जो एक्शन है वो आपके हाथ में ज़रूर है। ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि फीलिंग्स तो हाथ में है ही नहीं। अभी बुरी फीलिंग्स आ रही है, तो अगर मेरे में अगर बुरी फीलिंग्स आ रही है, कोई इंसिडेंट हो गया और बुरी फीलिंग्स आई, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो फीलिंग्स मेरे हाथ में नहीं है, पर एक्शन मेरे हाथ में है। ठीक है, तो एक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। देखिए, फीलिंग्स को चेंज हम कर नहीं सकते, पर फीलिंग्स को बेहतर करने के लिए ज़रूर कुछ एक्शन कर सकते हैं। इसमें हम
देखिए, अगर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूज़िक लगा दीजिए और अपने जो बिस्तर है वहाँ पे मत बैठिए, सोफे पे आके बैठिए और सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शायद आपका फीलिंग चेंज हो जाए। या फिर बालकनी में, घर में अगर बालकनी है तो बालकनी में आ जाइए, जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं या फिर पेड़ पौधे हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए। ये तो आप ज़रूर कर सकते हैं, छोटी चीज़ है। मैंने जैसे ही बताया कि 40 किलोमीटर वाला जो चलता है वो जब डायरेक्टली 40 किलोमीटर नहीं चल पाएगा फ्रैक्चर के बाद, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि चप्पल पहनिए और घर से बाहर निकल जाइए वॉकिंग पे, और कहीं पे भी चले जाइए, 1 घंटा आधा घंटा जो है वॉक करके घर पे वापस आ जाइए। तो ये जो है ये फीलिंग्स आपकी थोड़ी बहुत चेंज करने के लिए आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अब ये आपका एक्शन भी हो गया, और दूसरा एक्शन आप क्या ले सकते हैं उसको समझिए। जो घर की छोटी छोटे काम होते हैं, जैसे बिल भरना, बिल भरने के लिए चले जाइए, ये एक्शन है, ये आपको लेनी पड़ेगी। छोटी सी एक्शन है कि ठीक है, अभी बिल बहुत दिन का पेंडिंग था, पानी का बिल, इलेक्ट्रिक का बिल हम फ़ोन पे से भी भर सकते हैं, पर जाइए लाइन पे खड़े रहिए और वहाँ पे बिल जो है वो पे करके चले आइए। कोई घर के लिए सामान खरीदना है तो वो सामान जो है वो ग्रॉसरी वगैरह है, कहीं पे जाइए उसको खरीद के लाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अब लोग बोलेंगे यार ये बिल भरने से या फिर ये सामान खरीदने से मैं पहले जैसे कैसे हो जाऊंगा। तो मैंने जैसे पहले बताया कि कोई 40 किलोमीटर पहले दौड़ता था, देखिए वो उसकी जब वो जॉब करता था तो उसकी नॉन डिप्रेस्ड स्टेट थी, यानी उस वक्त वो डिप्रेशन में नहीं था, वो 10 घंटे काम करता था। और अभी आप डिप्रेशन की स्टेट में हो और इसीलिए आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको ये छोटी छोटी जो काम होते हैं, जो छोटे छोटे वर्क होते हैं, उसको करना जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप ये छोटे छोटे काम जो है वो शुरू करोगे तो थोड़ा आप एक्शन ले रहे हो और उसी एक्शन से आपके फीलिंग में थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा। और जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स, देखिए एक दिन में नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैंने आज एक्शन लिया और कल से, आपको ये थोड़ी थोड़ी स्टेप्स ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि 40 किलोमीटर का एथलीट था तो पहले दिन 1 किलोमीटर ही चला, दौड़ा नहीं। वो तो पहले दौड़ता था, 40 किलोमीटर दौड़ता था। अब इसने पहले दिन जो है वो 1 किलोमीटर स्लोली जो है वो चलना स्टार्ट किया, दूसरे दिन थोड़ा फास्टली 2 किलोमीटर। इसको टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए, इसको टाइम लगेगा। उसी तरह आपको भी रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा, समय देना पड़ेगा। शायद आपको 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है, पर उसके बाद आप इससे जो है वो पूरी तरीके से बाहर आ सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं, जैसे गाइस वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, घर का कोई काम एक्शन लेना बंद कर देते हैं और गलत एक्शन जो है वो अपनाना शुरू कर देते हैं। गलत एक्शन, गलत एक्शन का मतलब वो दिन भर फ़ोन चलाएंगे, दिन भर टीवी देखेंगे, और उससे भी गलत एक्शन होगा तो अल्कोहल का सेवन करेंगे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स अभी बहुत गलत है। तो वो अल्कोहल चालू करेंगे, सिगरेट वगैरह लेना चालू करेंगे, या और जो कोई गलत चीज़ें होती है वहाँ पे जो है वो डाइवर्ट जल्दी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो, गलत एक्शन अगर लेते हो, तो आप और अंदर फंसते चले जाओगे और अंदर फंसते चले जाओगे, और फिर वहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको एक्शन लेनी है, पर जो एक्शन आप ले रहे हैं वो भी सही तरीके से लेनी है, छोटी छोटी स्टेप्स में लेनी है। और यही छोटी छोटी स्टेप्स से जैसे जैसे आप गुजरोगे तो आप देखोगे कि एक दिन जो आपका जॉब था वो भी ठीक हो जाएगा, आप जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे और जॉब भी कहीं ना कहीं करने लगोगे। तो इस तरह इससे बाहर निकल जाता है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सीबीटी में इसको और अच्छी तरीके से कैसे हैंडल करना है, ये तो एक मामूली चीज़ मैंने बताने की कोशिश की, पर सीबीटी का कोर्स जब कोई करता है या फिर मैं जब फ्री में सिखाऊंगा तो आपको इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। आप भी सोचोगे यार कि ऐसा ऐसा होता है। ये तो हम सीबीटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि इसमें बिहेवियरल एक्टिवेशन कैसे किया जाता है, आपकी फीलिंग्स, आपका एक्शन, वो सारी चीज़ें जो है वो किस प्रकार से की जाती है। तो यानी देखिए और भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं, आपके रिलेटिव या आपके दोस्त हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सारे फीलिंग और एक्शन, छोटी छोटी आपको एक्शंस लेनी है और उससे आगे आगे बढ़ते जाना है। तो इसी को बोला जाता है बिहेवियर एक्टिवेशन। आई थिंक आपको ये 3rd सीबीटी का जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम डिप्रेशन से थोड़े थोड़े बाहर निकलने, फीलिंग और एक्शन को कंट्रोल करके हम कैसे बाहर इससे निकल सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है नहीं, डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर निकला जा सकता है।
एक होती है साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग, जिसमें CBT की टेक्निक बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर आप उसके साथ मेडिसिन भी लेते हैं तो जो नियरेस्ट आपका जो साइकेट्रिस्ट होगा तो उससे अगर जाके मिलते हैं तो वो आपको कुछ दवाई भी देगा, वो भी आपके CBT के सेशन काउंसलिंग आपको वो भी कर सकता है। पर अगर आप वहाँ पे नहीं है काउंसलिंग की सुविधा तो यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप से ये सीख के आप खुद को काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यही कोशिश है कि CBT का जो कोर्स होता है वो फ्री में आपके लिए लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पूरे पार्ट खत्म हो जाने के बाद वो कोर्स भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।